अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में दो वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हैं और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन भी उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है और ट्विटर सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं। उन वीडियोस के अंदर एक मैसेज है, एक पैगाम है और ये बात आपने गौर से सुननी और गौर से समझनी है। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि चार डाकू हैं, वो एक दुकान के अंदर, एक शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं और डाका मारते हैं। जो ही वो डाका मारते हैं उसके बाद लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन चारों डाकू पर इतना तशद्दुद कर देते हैं कि वो मर जाते हैं। दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि चार डाकू अगेन एक दुकान के अंदर जाते हैं और जाकर वहां से जो ही कैश वगैरह पैसे शैसे उठाते हैं, उसके बाद दुकान के अंदर से ही उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है। एक डाकू को बाकायदे से गोलियां मार दी गई हैं, उसकी कमर में गोली लगती है जो कि नजर आ रही है फुटेज में, और गोली लगने के बावजूद भी वो भागने की कोशिश करता है। थोड़ा सा भागकर रोड तक जाता है जहां पर उसके साथी मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे होते हैं और उन्हें भी पीछे से गोलियां मार दी जाती हैं और वो भी गिर जाते हैं। और इस तरह से इन 8 डाकुओं को गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में आम शहरियों ने, आम लोगों ने मार दिया है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि ये ठीक किया गया है, इनका यही हाल होना चाहिए था, इनके साथ यही होना चाहिए था, ये डाका मारने क्यों आए थे। लेकिन हकीकी मानों में ये अनार्की है, ये तबाही है, ये किसी भी मुआशरे की पस्ती है। अब वो जो डाकू थे वो कोई शौकिया डाका मारने नहीं आए थे, वो कोई वहां पर मजाक करने नहीं आए थे, या फिर उन्होंने कोई घर में जाकर कोई हनीमून पीरियड पर नहीं जाना था, कोई थाईलैंड घूमने नहीं जाना था, कि वो इतने मजबूर हो गए थे कि वो डाका मारे। और एक ऐसे टाइम पर डाका मारे कि जब उन्हें पता हो कि ये मैन मार्केट है और उनके ऊपर अटैक भी हो सकता है, और यही उनके ऊपर अटैक हुआ और फिर उन्हें मार दिया गया। ये जुल्म है, ये रियासती तौर पर जुल्म है। ये रियासती तौर पर लोगों को इस कदर महंगाई की दलदल में उलझा दिया गया है कि अब लोग मजबूर हो गए हैं डाका मारने पर। ये उनका कोई कसूर नहीं है, मैं जाती तौर पर समझता हूं डाकुओं का। उन्हें जो गोलियां मारी गई हैं, मेरे ख्याल में गोलियां मारना जुल्म था, बल्कि इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए था। उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, उन्हें पकड़वाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कत्ल कर देना, उन्हें मार देना। आप यकीन कीजिए, ये अगर पेशावर डाकू होते तो ये रैकी करते, ये प्लानिंग करते और प्लानिंग के बाद ये शायद ऐसा डाका मारते। ये पेशावर लोग नहीं थे, ये पाकिस्तान के आम शहरी थे जो इस वक्त इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि उनके पास कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। जब आपकी आटे की कतारों में खड़े लोग 8 से 9 लोग मर जाएं, जब आटा मुफ्त आटा लेने के लिए लोग मर रहे हो, तो उस मुल्क के अंदर आप अंदाजा लगाएं कि जिनके 2 से 3 4 बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, जिन्होंने ईद के लिए बच्चों की शॉपिंग करनी है, जिन्होंने ईद के लिए घर के लिए सामान खरीदना है, तो वो इसी नहज पर उतरेंगे, वो यही कार्रवाई करेंगे, वो इसी लेवल पर आएंगे। लिहाजा मैं जाती तौर पर समझता हूं कि उन बच्चों के साथ, उन नौजवानों के साथ जुल्म हुआ है। वो डाकू नहीं थे, बल्कि वो इस मुल्क की फेलियर का, इस हुकूमत के फेलियर का एक घनौना और बदबूदार चेहरा थे, जिसको बुनियादी तौर पर मारा गया है, जिन्हें सरेआम कत्ल किया गया है, और ये एक जुल्म की इंतहा की गई है। अब इसके बाद जब आप पाकिस्तान के अखबार खोलते हैं और उर्दू और अंग्रेजी अखबार देखते हैं, तो आप दंग रह जाते हैं, आप हैरान रह जाते हैं कि आपके इर्द गिर्द, यानी मैं इस्लामाबाद में रहता हूं और जिस सेक्टर में मैं रहता हूं उस सेक्टर के इर्द गिर्द, यानी मैं हैरान रह गया, 30 से 35 वारदातें हुई, 30 से 35 चोरियां हुई, डकैती की वारदातें हुई। 30 से 35 लोगों ने लोगों से मोबाइल फोन खींचे, खवातीन के पर्स खींचे और वो वहां से भाग गए। अब ये जो क्राइम रेशो बढ़ रही है और जो अदम बर्दाश्त बढ़ रही है, इसकी वजह, बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ रियासती हुकूमती फेलियर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो इस कदर पिस कर रह गई है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो सिर्फ डाके मारने पर तुल गए हैं, वो लोगों के ऊपर हमले करने पर तुल गए हैं, वो गन्ने लेकर घरों से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि अपनी जान कुर्बान करना उनके लिए मुनासिब है, लेकिन अपने घर के अंदर की जो जिल्लत है, अपने बच्चों को भूखा देखना, अपने लिए रोटी ना खरीद सकना, ईद के लिए कोई शॉपिंग ना कर सकना, ये उससे बड़ी जिल्लत नहीं है कि आप अपनी जान इस तरह से आपकी चली जाए कि आप डाका, आप कोशिश करेंगे किसी तरह से आपके घर के लिए कुछ आए। मैं ये इनकरेज नहीं कर रहा आप बुनियादी तौर पर कि आप वारदातें करें या 2 नंबरियां करें। मैं ये सिर्फ एक हकीकी तस्वीर आपके सामने पेंट करना चाह रहा हूं कि ये जो लोग वारदातें कर रहे हैं, ये मजबूर हो गए हैं। इस वक्त 49% पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है, 49%। ये इन्फ्लेशन उन कंट्रीज में होती है, उन ममालिक में होती है जहां पर एक्टिव वॉर चल रही हो, जहां पर टैंक सड़कों के ऊपर हो, जहां पर जहाज आपस में लड़ रहे हो, जहां पर बमबारी हो रही हो, जहां पर आप कह सकते हैं कि कहत पड़े। लेकिन इस मुल्क के अंदर हुकूमत भी है, जमहूरियत भी है, 13 पार्टियां भी एक साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, पाकिस्तान के रियासती इदारे भी हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, मजबूत तरीन फलां इदारे भी हैं। पाकिस्तान के जजेस आज भी 23-23, 35-35 लाख रुपए तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन इस मुल्क का जो आम शहरी है, उसके पास रोजगार नहीं है। उसकी महंगाई इस नहज पर पहुंच गई है कि वो अपने घर वालों के लिए, अपने घर के लिए रोटी नहीं खरीद सकता। और ये जो 8 डाकुओं को मारा गया है,
यकीन कीजिए ये जुल्म हुआ है और ये हम सब की मौत हुई है। ये पाकिस्तान की उस मेहनत कश और मिडिल क्लास तबके की मौत हो रही है जो अपने घरों से निकलकर डाके मारने पर मजबूर हो गया है, और डाके भी इस सूरत में मारता है कि उसे पता होता है कि उसकी जान चली जाएगी, उसके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होगी, उसे मार दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरह की कोशिशें कर रहा है। ये हमारा घिनौना चेहरा है जिसे देखने की जरूरत है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।